हेलो एवरीवन, कैसे हो? ऑल गुड? ओके। तो इससे पहले वाली क्लास में अपन ने देखा था कि इंडियन मॉनसून का ओरिजिन कैसे होता है और क्यों मॉनसून जून में ही एंटर होता है, अक्टूबर नवंबर में ही क्यों रिट्रीट होता है। तो ये कंसेप्ट अपन ने डिटेल से देख लिया था। इसके अलावा अपन ने जो विंटर सीजन में बारिश होती है वो वेस्टर्नली डिस्टर्बेंस और जिसमें मेन रोल होता है जेट स्ट्रीम का, तो वो भी अपन ने क्लियर कर लिया था। तो आज अपन देखने वाले हैं कि इंडियन मॉनसून पर अल नीनो और ला नीनो का क्या इफेक्ट होता है। मतलब अल नीनो आता है तो इंडियन मॉनसून क्यों वीक हो जाता है और ला नीनो के कारण क्यों स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए, लेट्स सी। ये आपको मैप दिख ही रहा है, ये पैसिफिक ओशियन है और इधर ये सदर्न अमेरिका और ये ऑस्ट्रेलिया वाला और पार्ट है, और यहाँ से ये क्या है, इक्वेटर। ठीक है, ये है इक्वेटर। और इक्वेटर यहाँ पर पहले अपन ने देख लिया था कि यहाँ पर कौन सी विंड फ्लो होती है, ट्रेड विंड। और ट्रेड विंड के साथ में जो इक्वेटोरियल ओशियन करंट ईस्ट से वेस्ट साइड में फ्लो होती है, तो यहाँ का वार्म वाटर वो अपने साथ इधर वेस्ट साइड में फ्लो करती है और इस वाले एरिया में कौन सा, जो कि ऑस्ट्रेलिया का ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पर जमा कर देती है। और यहाँ जमा होने की वजह से यहाँ का वार्म वाटर जो कि अपर लेयर वाला ओशियन का, वो यहाँ से इधर फ्लो होकर आ रहा है, तो नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर की ओर आएगा। और नीचे का कोल्ड वाटर ऊपर आएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कोल्ड वाटर की वजह से हाई प्रेशर, और इधर वार्म वाटर जमा होने की वजह से इधर क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है। और इसके अलावा ये पेरू जो कंट्री आपको दिख रहा है, पेरू कंट्री, यहाँ पर वैसे भी ये आटाकामा डिजर्ट है और इस एरिया में फिशेज इंडस्ट्री ही ज़्यादा डेवलप हो पाई है, क्योंकि यहाँ पर अपवेलिंग के कारण ही, क्योंकि नीचे का जो वाटर है वो ऊपर की ओर आता है, उसको क्या बोलते हैं, अपवेलिंग। ठीक है, और इस अपवेलिंग के कारण यहाँ पर फिशेज इंडस्ट्री बहुत डेवलप हो पाई है। तो हाई प्रेशर इधर बन जाता है, लो प्रेशर इधर ये ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न कोस्टल एरिया में यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर। क्यों बन जाता है ये आप समझ ही गए होंगे कि इधर से जो वार्म वाटर वो ओशियन करंट के साथ में, ट्रेड विंड्स के साथ में यहाँ पर आकर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ जाता है। इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर। और लो प्रेशर होगा तो यहाँ से एयर क्या होगी, ऊपर की ओर फ्लो होगी। ऊपर की ओर और फ्लो होगी तो बाद में ये ऊपर जाकर कोल्ड होगी, और कोल्ड होने के बाद में कंडेंसेशन होगा और बारिश होगी। मतलब ये मैं बता रही हूँ, नॉर्मल सिचुएशन में ऐसा ही होता है कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ ये विंड ऊपर की ओर फ्लो होती है और इस एरिया में बारिश होगी। कहने का मतलब इस एरिया में क्या होती है, बारिश होती है। और यहाँ से लो प्रेशर से हवाएं ऊपर उठने के बाद में ये ही हवाएं कौन से, इस एरिया में आकर नीचे की ओर यहाँ पर नीचे की ओर डाउनवर्ड होती हैं। इधर से ये हवाएं नीचे की ओर इधर से आकर यहाँ पर डाउनवर्ड होती हैं। ठीक है, यहाँ पर डाउनवर्ड होगी, मतलब यहाँ पर ये हाई प्रेशर बन जाएगा। इधर डाउनवर्ड होगी, यहाँ पर भी क्या बन जाता है, हाई प्रेशर बन जाता है। मतलब ये एक साइकिल चलता है कि यहाँ से हवाएं ऊपर उठेंगी, यहाँ नीचे की ओर जाएंगी, और ये यहाँ हाई प्रेशर बनेगा, और यहाँ से हवाएं इधर वेस्टर्न साइड में जाएंगी, और यहाँ पर वार्म वाटर आने की वजह से यहाँ पर क्या बन जाता है, लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, तो ये नॉर्मल सिचुएशन में होता है ऐसा। और जब ये कंडीशन होती है उस टाइम में इंडिया में मॉनसून भी क्या होता है, नॉर्मल होता है कि यहाँ पर हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, और यहाँ से ये ट्रेड विंड क्या होगी कि इंडिया में इससे बारिश होगी। लेकिन जब अल नीनो वाली कंडीशन होती है, अल नीनो के टाइम में होता क्या है कि यहाँ पर, एक मिनट, अल नीनो के टाइम में इसका अपोजिट, ये जो साइकिल बन रहा है
इसको वॉकर साइकिल बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं वॉकर साइकिल? क्योंकि गिलबर्ट वॉकर ने इसको सबसे पहले, ये थ्योरी गिलबर्ट वॉकर ने दी थी और उन्हीं के नाम पर ये इसको बोला जाता है वॉकर साइकिल। अब अल नीनो के टाइम क्या होता है कि जब ये ट्रेड विंड, जो यहाँ से ट्रेड विंड चलती है, वो ट्रेड विंड क्या हो जाती है, वीक हो जाती हैं। और ट्रेड विंड के वीक होने की वजह से जो इधर का वार्म वाटर है, वो वार्म वाटर इधर नहीं आ पाता, ठीक है। और वार्म वाटर यहाँ पर नहीं आ पाता है, ये इक्वेटर वाला जो रीजन है, यहाँ से ये वार्म वाटर इस साइड में नहीं आ पाता, ना ही अपवेलिंग वाली जो एक्टिविटी होगी। इसके अलावा क्या होगा कि ट्रेड विंड वीक होगी तो यहाँ से जो एंटी करंट चलती है, उस एंटी करंट से यहाँ का ही जो अपर लेयर वाला वार्म वाटर है, वो इस साइड में अमेरिका के वेस्टर्न कोस्टल एरिया में यहाँ पर जमा हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये एंटी करंट यहाँ चलने के बाद में ये यहाँ पेरू वाले रीजन तक पहुँच जाती है, ठीक है। मतलब इस रीजन में क्या हो गया, इसी को, मतलब ये ही करंट जो आगे बढ़ जाती है, इसी करंट को बोलते हैं अल नीनो, ठीक है। मतलब ट्रेड विंड वीक हो गई, और ट्रेड विंड वीक होने की वजह से जो इधर से वार्म वाटर जा रहा था वो यहाँ पर नहीं जा पाया, नहीं गया, तो उसकी वजह से जो एंटी करंट चल रही है, वो एंटी करंट इधर का वार्म वाटर है वो इधर लेकर आ रही है साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्टल एरिया में, और ये ही करंट आगे की ओर मूव कर जाती है। और ये अल नीनो, ये क्योंकि यहाँ से वार्म वाटर आ रहा है, और ये अल नीनो, ये कैसी करंट हो गई, वार्म करंट हो गई, मतलब ये गर्म जल धारा बन गई। और यहाँ पर आकर ये गर्म जल यहाँ पर ये जमा हो गया, और उसकी वजह से यहाँ पर क्या बन गया, लो प्रेशर बन गया, और यहाँ पर क्या बन गया, हाई प्रेशर, क्योंकि इधर का वार्म वाटर वो ईस्टर्न साइड में चला गया, तो यहाँ पर हाई प्रेशर बन गया, यहाँ पर लो प्रेशर बन गया। ये वॉकर साइकिल अपोजिट हो गया, मतलब पहले इधर की साइड में जो बारिश हो रही थी, अभी बारिश, क्योंकि यहाँ से हवाएं ऊपर की ओर राइज होंगी, ऊपर की ओर होंगी, यहाँ पर क्या होगा, कंडेंसेशन होगा, और इस एरिया में फ्लड की कंडीशन होगी। मतलब यहाँ पर बारिश होगी, यहाँ पर फ्लड की कंडीशन हो जाएगी, किधर, पेरू वाले कोस्टल एरिया में, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ड्रोट हो जाएगा, इस एरिया में हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के, और इन रीजन में आ जाएगा ड्रोट। तो अब इसमें इंडियन मॉनसून पर क्या इफेक्ट होगा? देखो, इंडियन मॉनसून पर इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जब लो प्रेशर क्रिएट हो रहा था, और यहाँ से जो विंड ऊपर की ओर राइज हो रही थी, वो फिर क्या हो रही थी, इस एरिया में आकर नीचे अपवर्ड, ये डाउनवर्ड हो रही थी, यहाँ इस एरिया में नीचे डाउनवर्ड हो रही थी। अब यहाँ पर हाई प्रेशर बना हुआ है, तो यहाँ पर विंड नहीं आ पा रही है, बल्कि यहाँ की विंड क्या हो रही है कि यहाँ से ही ऊपर उठने के बाद में यहाँ बारिश हो रही है, और यहाँ की विंड क्या हो रही है, ये इस साइड में ही क्या होगी, एक सेकेंड, ये वॉकर साइकिल फिर किस तरीके से चलने लगेगा कि यहाँ बारिश हो रही है इस रीजन में, और यहाँ की विंड फिर कोल्ड होकर और इस एरिया में ही नीचे की ओर आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ही हाई प्रेशर बन रहा है, और यहाँ भी, क्योंकि वहाँ ट्रेड विंड वीक हो रही थी, तो ट्रेड विंड तो ये भी वीक ही है। अब ये वीक होने की वजह से, एक तो ये ट्रेड विंड पहले से वीक हो गई, दूसरी बात कि यहाँ पर जो हाई प्रेशर यहाँ से बन रहा था, वो हाई प्रेशर भी नहीं बन पा रहा, तो ये वाली जो ट्रेड विंड है, ये बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। और वीक होने की वजह से एक तो बहुत धीरे धीरे चलेंगी, मॉनसून लेट होगा, ठीक है। और ऊपर से बहुत कम मात्रा में ही ये विंड इंडिया तक पहुंच पाती हैं, तो कम विंड आएंगी तो मतलब मॉइस्चर भी कम आएगा उनके साथ में, और मॉइस्चर कम आएगा तो इंडिया में बारिश भी कम होगी, ठीक है। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आप समझे होंगे कि वॉकर साइकिल जो कि अपोजिट हो जाता है कब, अल नीनो के टाइम में, ठीक है। और अपोजिट होने की वजह से यहाँ इंडियन ओशियन में ये जो मेडागास्कर या अफ्रीका के ईस्टर्न पार्ट में जो हाई प्रेशर बनता है,
वो नहीं बन पाता, और उसकी वजह से इंडियन ओशियन वाली ये ट्रेड विंड भी वीक हो जाती हैं, और वीक होंगी तो मॉनसून स्लो होगा, और कम क्वांटिटी में ये इंडिया तक पहुंचेंगी, और कम मात्रा में अगर विंड आ रही है तो कम मॉइस्चर लेकर आ रही है, और कम मॉइस्चर होगा तो बारिश कमी होगी। तो ये होता है अल नीनो का इफेक्ट। अब ला नीनो, और ला नीनो क्या है कि ला नीनो के टाइम में क्या होता है कि जो नॉर्मल सिचुएशन थी वो ही सिचुएशन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, कि अपन ने देखा था अभी नॉर्मल सिचुएशन थी। नेक्स्ट इस मैप के थ्रू एक बार वापस से देख लो, ये देखो इसमें कि ला नीनो के टाइम में जो नॉर्मल सिचुएशन थी, ये देखो ला नीनो के टाइम में नॉर्मल सिचुएशन में यही हो रहा था कि ट्रेड विंड के साथ में ये जो आपको रेड रेड दिख रहा है, यहाँ पर वार्म वाटर यहाँ पर जमा हो गया, यहाँ पर जमा होगा तो यहाँ से हवाएं क्या करेंगी, ऊपर की ओर राइज होंगी, और यहाँ पर कंडेंसेशन होगा, और ये बारिश हो, इसी एरिया में क्या होगी, बारिश होगी। और ला नीनो के टाइम में क्या होता है कि ये जो ट्रेड विंड यहाँ से चल रही है, ये ही ट्रेड विंड और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी तो ज़्यादा मात्रा में ये इधर वार्म वाटर को लाकर यहाँ जमा करेंगी, यहाँ जमा होगा तो यहाँ पर ज़्यादा बारिश होगी, और यहाँ से लो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होगा, और हवाएं ऊपर की ओर ज़्यादा उठेंगी, वो ही हवाएं फिर इस एरिया में नीचे की ओर डाउनवर्ड होगी, और यहाँ पर ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ ज़्यादा हाई प्रेशर क्रिएट होगा, यहाँ से विंड जो चलती हैं वो मतलब इंडिया के साइड में वो ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगी, ज़्यादा क्वांटिटी में जाएंगी तो उनमें मॉइस्चर ज़्यादा होगी, और ला नीनो के टाइम में इंडिया में बारिश क्या होगी, अच्छी बारिश होगी, मतलब मॉनसून और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये सिचुएशन हो जाती है ला नीनो के टाइम में। और इसके अपोजिट ये सिचुएशन अल नीनो के टाइम में, इसका अपोजिट ये आपको दिख रहा है कि ये वॉकर साइकिल जो इस टाइप से यहाँ पर, यहाँ से जो वार्म वाटर इस साइड में जा रहा है, यहाँ पर इसका अपोजिट हो रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्टर्न पार्ट से ये वार्म वाटर एंटी करंट के रूप में, और बाद में ये आगे इस एरिया तक पहुंच जाता है, और यहाँ पर ही जो ये वार्म करंट ये जनरेट हो जाती है, और ये ही वार्म करंट कौन सी होती है, अल नीनो, और इसकी वजह से यहाँ पर बन जाता है लो प्रेशर, और यहाँ से फिर विंड ऊपर की ओर राइज होगी, और इस एरिया में भारी बारिश देखने को मिलेगी, मतलब यहाँ फ्लड होगा और यहाँ पर ड्रॉट देखने को मिलेगा। और इंडियन मॉनसून पर क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से हाई प्रेशर जब यहाँ पर लो प्रेशर बनता है तो ऊपर की ओर जो विंड राइज होती है, और वो ही नीचे की ओर इस एरिया में डाउनवर्ड होती है। अब यहाँ पर लो प्रेशर बन रहा है तो यहाँ पर डाउनवर्ड नहीं हो पाती, बल्कि यहीं पर डाउनवर्ड हो जाती हैं, और यहाँ हाई प्रेशर नहीं बन पाता। यहाँ हाई प्रेशर नहीं बनेगा तो इंडिया में ये जो ट्रेड विंड है, जो साउथ वेस्ट मानसून है, ये वीक पड़ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसको हाई प्रेशर यहाँ पर नहीं मिल रहा। समझ गए होगे? तो ये है अल नीनो और ला नीनो का कंसेप्ट, और इन्हीं दोनों कंसेप्ट को मिलाकर क्या बनता है, ENSO और ENSO, जो कि अल नीनो और ये सदर्न ऑसिलेशन, ठीक है। और इसमें ये क्या होता है कि अल नीनो और ला नीनो, इसमें ये जो साइकिल चलता है, और ये है, इसी को ही बोला जाता है कि वॉकर साइकिल, जो कि गिलबर्ट वॉकर ने दिया था उन्हीं के नाम पर। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।